दोस्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास तब लगता है जब हिंदू चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। सरल भाषा में समझे तो हिंदू पंचांग चंद्रमा के अनुसार चलता है, जबकि सूर्य वर्ष अलग होता है। इसी कारण हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। जब यह अंतर बढ़कर लगभग 29-30 दिन हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ये लगभग हर 2 साल 8 महीने से 3 साल के बीच आता है। अधिक मास को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास, मल मास, अतिरिक्त मास कब नहीं लगता? अगर किसी चंद्र महीने में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर ले, तो वह सामान्य महीना माना जाता है। लेकिन जिस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती, वही अधिक मास बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पंचांग देखना नहीं आता, तब भी वो कुछ आसान तरीकों से पहचान सकता है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास लग गया है। पहला, एक ही महीने का नाम 2 बार आने लगे। ये सबसे आसान पहचान है। जैसे आषाढ़ मास फिर दोबारा आषाढ़ मास, तो समझ जाए कि पहला वाला अधिक मास है और दूसरा सामान्य मास। उदाहरण, अधिक श्रावण, अधिक आषाढ़, अधिक भाद्रपद। दूसरा, मंदिरों और धार्मिक चैनलों में चर्चा बढ़ जाती है। जब अधिक मास शुरू होता है, तो मंदिरों में विशेष पूजा, भागवत कथा, विष्णु पूजा, दान पुण्य की बातें बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तीसरा, शादी विवाह रुक जाते हैं। अधिक मास में आमतौर पर शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, नए शुभ कार्य कम हो जाते हैं। अगर अचानक शुभ मुहूर्त बंद दिखें, तो संभव है अधिक मास चल रहा हो। चौथा, कैलेंडर में अधिक लिखा होता है। आजकल ज्यादातर हिंदी कैलेंडर में साफ लिखा होता है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। बस कैलेंडर ध्यान से देखना होता है। पांचवा, मोबाइल ऐप से भी पता चल सकता है। आजकल कई पंचांग ऐप बताते हैं कि अधिक मास चल रहा है या नहीं, जैसे दृक पंचांग, हिंदू कैलेंडर। आसान लाइन याद रखें, जब एक ही हिंदू महीना लगातार 2 बार आए, तो पहला अधिक मास होता है। यही सबसे आसान पहचान है। लेकिन आखिर ये अधिक मास लगता क्यों है? इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? इस महीने में कौन कौन से काम करने चाहिए, क्या दान करना चाहिए और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नियम, उपाय और दान की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा छोटा सा उपाय जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगला अधिक मास कब लगने वाला है? अधिक मास क्या होता है? दोस्तों, हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के अनुसार। इसी कारण हर साल दोनों के दिनों में थोड़ा अंतर आ जाता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। शुरुआत में इस महीने को शुभ नहीं माना जाता था। कोई भी देवता इस महीने का स्वामी बनने को तैयार नहीं था। तब यह महीना भगवान विष्णु के पास गया और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया और कहा, आज से यह पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। जो भी भक्त इस महीने में मेरी भक्ति करेगा, उसे अनेक गुना पुण्य प्राप्त होगा। तभी से अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करता है, श्रीमद् भागवत या गीता का पाठ करता है, दान पुण्य करता है, व्रत रखता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, तो उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन पुरुषोत्तम मास में जरूर करना चाहिए। पहला, सुबह जल्दी उठें। इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दूसरा, तुलसी पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। हर दिन तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तीसरा, सात्विक भोजन करें। इस महीने तामसिक
भोजन से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, शराब और मांसाहार का त्याग करें। जितना हो सके सादा और सात्विक भोजन करें। चौथा, क्रोध और झूठ से दूर रहें। पुरुषोत्तम मास केवल पूजा का नहीं बल्कि मन को शुद्ध करने का महीना भी है। इसलिए झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, क्रोध करना और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। पांचवा, ब्रह्मचर्य और संयम रखें। इस महीने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का विशेष महत्व बताया गया है। जितना हो सके संयम और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन बिताएं। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें पुरुषोत्तम मास में करने से बचना चाहिए। शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, बड़ी खरीदारी। शास्त्रों में इन मांगलिक कार्यों को अधिक मास में टालने की सलाह दी गई है। हालांकि पूजा पाठ, भक्ति और दान के लिए यह महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब जानते हैं कुछ चमत्कारी उपाय। उपाय 1, विष्णु सहस्रनाम का पाठ। अगर संभव हो तो रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मानसिक शांति मिलती है। उपाय 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष और नकारात्मकता दूर होती है। उपाय 3, गीता पाठ। भगवद गीता के कुछ श्लोक रोज पढ़ें। यह उपाय जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला माना गया है। उपाय 4, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अधिक मास में क्या दान करना चाहिए? दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। अन्न दान, गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज दान करें। इसे सबसे बड़ा दान माना गया है। वस्त्र दान, जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करें। विशेष रूप से पीले वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। घी और दीप दान, मंदिर में घी का दीपक जलाएं या घी दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक पुस्तक दान, भगवद गीता, रामायण या धार्मिक पुस्तकें दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अपनी क्षमता दान हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान पूर्ण फल नहीं देता। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे, तो इस महीने में भक्ति, दान और अच्छे कर्म जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप पुरुषोत्तम मास में कोई विशेष पूजा या उपाय करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।